वेलकम बैक गाइस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एक सिंगल मशीन है। उसी के अंदर हम अपना सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं और सारे डाटा का स्टोरेज कर रहे हैं उसी में। और और उसी डाटा के बेसिस पे हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी या आपके सिस्टम को लोग ज़्यादा यूज करने लगेंगे, आपका डाटा स्टोरेज बढ़ जाएगा। और जैसे ही डाटा स्टोरेज बढ़ेगा, कंप्यूटेशन करने के लिए और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा बड़ी साइज की सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने सिस्टम को कितना बढ़ाते रहेंगे? एक बार जब डाटा इंक्रीज हो जाएगा तो आप क्या इसको इनफाइनाइट बढ़ा सकेंगे? नहीं। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि आपके पास एक ही सिस्टम है। अब उसी से आप स्टोरेज कर रहे हैं, उसी में आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। और अगर ये सिस्टम फेल हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसे कहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर ये फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो सिंगल सिस्टम यूज करने पर। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब ये जो सिंगल सिस्टम यूज करने का है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने का तरीका निकला, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये है कि हम एक सिंगल मशीन में अपना सारा डाटा नहीं स्टोर करेंगे। एक सिंगल सिस्टम या मशीन में अपना सारा डाटा स्टोर नहीं करेंगे। ना ही इसी एक मशीन पे हम सारे कंप्यूटेशन करेंगे, बल्कि हम अपने सारे डाटा को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे मशीन्स में डिवाइड कर देंगे। और इसको कैसे करेंगे? इसको यूजुअली हम लोग ऐसे करते हैं, ढेर सारे मशीन्स लेते हैं, ओके, और अपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क पर। देखिए, when a single system and machine can't able to handle all your data storage and computation, then we use distributed system। जब आपका एक सिंगल मशीन हैंडल नहीं कर सकता आपके सारे डाटा को, सारे स्टोरेज को, तो हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को। उसी समय हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि इस तरीके से होते हैं। मतलब ये सारे मशीन्स हैं, अब या तो आप इसे मशीन्स कह लीजिए या आप इसे सिस्टम कह लीजिए। ये सारे सिस्टम्स और ये एक दूसरे से नेटवर्क कॉल के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टोरेज या कंप्यूटेशन के कारण ये करते हैं कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए या स्टोरेज अच्छे से हो जाए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा ढेर सारा डाटा है, ढेर सारे मिलियंस ऑफ डाटा है, ठीक है। अब आपको कोई कैलकुलेशन करना है ये सारे डाटा को। आप सोचिए अगर ये सिंगल मशीन होता तो कितना ढेर सारा टाइम लगता। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया और इन डाटा को अलग अलग मशीन्स में हमने दे दिया कि कुछ चंक का कैलकुलेशन एक मशीन करेगा, कुछ चंक का कैलकुलेशन दूसरा मशीन करेगा, कुछ चंक का कैलकुलेशन तीसरा मशीन करेगा और कुछ का चौथा मशीन। तो हमारा टाइम रिड्यूस होगा और हम अच्छे से इसको कर पाएंगे, अच्छे से सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका यूज समझिए, मान लीजिए आप बहुत बड़ी किसी कंपनी में जहाँ पर मिलियंस में डाटा है और अब उन डाटा का यूज करके आपको कुछ करना है, तो एक मशीन पे उस सारे डाटा का यूज करने से जहाँ अच्छा है कि उस सारे डाटा को डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग मशीन्स को दे दिया जाए। तो ये हो गया कंप्यूटेशन का काम। वहीं पर अगर आप समझिए डाटा स्टोरेज की बात करें, तो हम क्या करेंगे कि डाटा को डिवाइड कर देंगे। उसको कैसे करेंगे? उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो ये है डाटा है उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट में। डाटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे समझिए मान लीजिए हमारे पास 20,000 GB का डाटा है। कितना? 20,000 GB का डाटा है। अब हम एक मशीन जो हमारे पास है वो मान लीजिए सिर्फ 5,000 GB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यूजुअली ऐसे 4 मशीन लेंगे और अपनी डाटा को डिवाइड करके सब पे स्टोर कर देंगे, जिसके कारण हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया स्टोरेज में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करने का। पहला हमने देखा कि अगर हमारे पास कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हम
डाटा को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में, और एक एक चंक का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा, हम डाटा स्टोरेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो इंड यूजर होता है, जो एंड यूजर है, उसको लगता है कि वो सिंगल मशीन पे चला रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे है। उसके लिए ये पूरा सिस्टम ऐसा लगता है जैसे वो सिंगल मशीन पे यूज किया जा रहा है। तो ये एक फ़ायदा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पे बना होता है। दो प्रिंसिपल पे। पहला, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे मशीन्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कम्युनिटी हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही मशीन होता तो हमें उसको वर्ल्ड क्लास मशीन बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अब हम आराम से सस्ता हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हर एक सिस्टम को एक दूसरे से टॉक करने के लिए नेटवर्क की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो एक दूसरे मशीन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे ही सारी कंपनीज ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। वो क्या थी? देखिए, पहला ये है कि ये तो हमने जो हार्डवेयर यहाँ पर यूज किए हैं वो कम्युनिटी हार्डवेयर है, यानी कि चीप हार्डवेयर है। तो इसके फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि हम डाटा को लूज करने लगे। इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। एक तो डाटा लूज करना, दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि एक दूसरे से ये नेटवर्क कॉल पे जुड़े हुए हैं। अब नेटवर्क कॉल पे जुड़े होने का मतलब ये है कि अगर नेटवर्क फेलियर हो गया तो एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दो प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमें मिल गया। वो क्या था कि हम जैसे ये कम्युनिटी हार्डवेयर पे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये डाटा ये हार्डवेयर काम करना बंद कर दिया तो हमने तो ये पूरा डाटा लूज कर दिया। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी। अब इसको दूर कैसे किया गया? उसको दूर करने का तरीका ये निकला कि क्यों ना, अगर हमारे पास डाटा है, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, अब अगर यहाँ पर कोई डाटा है जिसका नाम देखिए ए है, क्यों ना हम इसको यहाँ के जहाँ यहाँ तो स्टोर करें ही, यहाँ पर भी स्टोर कर दें ये डाटा, यहाँ पर भी स्टोर कर दें। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कभी ये सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हमारा डाटा फिर भी दो जगह सुरक्षित है। अगर मान लीजिए ये दूसरा भी क्रैश हो जाता है तो हमारे पास एक और जगह है। तो यहाँ पर जो फेलियर था, डाटा लूज करने का चांस था, वो घट गया। वो घट गया क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लिकेशन कर दिया। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाटा लॉस को कैसे रोका गया, तो रिप्लिकेट करके रोक दिया गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हो गया। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला, यहाँ पर लो लेटेंसी मिलेगी। कैसे लो लेटेंसी मिलेगी? पहले चीज समझिए, अगर हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जहाँ पर एंड यूजर है हम वहीं पर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रख देंगे। जैसे अगर इंडिया है, इंडिया का डाटा हमने इंडिया के सर्वर के पास रख दिया, यूएस का डाटा हमने यूएस के सर्वर के पास रख दिया डिस्ट्रीब्यूट करके, तो लेटेंसी कम हो गई। दूसरा, अब क्योंकि हमारे पास एक मशीन नहीं है, ढेर सारी मशीन है, तो हम स्केल बहुत आराम से कर सकते हैं। तीसरा, रिलायबिलिटी बढ़ गया। जैसे सब सिंगल मशीन था, ठीक है, तो अगर ये क्रैश हुआ तो सब कुछ चला गया। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक क्रैश हुआ और डाटा पहले से रिप्लिकेट भी है तो यहाँ पर चांसेस ऑफ फेलियर जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? पहला, नेटवर्क फेलियर अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन के रखा है हमारे पास। अगर नेटवर्क यहाँ पर इशू आ गया तो हम क्या करेंगे? दूसरा, जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे चले जाएंगे ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, क्योंकि पहले एक ही सिस्टम था, उसी में सब कुछ था। जितना ज़्यादा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया वो कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया। दूसरा, ये इसको मैनेज करना भी मुश्किल हो गया ना, क्योंकि पहले एक सिस्टम को आपको मैनेज करना था, अब ढेर सारे सिस्टम हो गए तो मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में चीज़ें हो गई। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज का डाटा है या बहुत बड़ा कंपटीशन करना है
तो आप एक सिंगल मशीन पे नहीं कर सकते। उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन मशीन का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मशीन का यूज़ करते हैं कि अपने पूरे के पूरे डाटा को या कंप्यूटेशन को अलग अलग मशीन पे स्टोर कर दिए कि आप आसानी से काम कर सकें। और लेकिन आप ध्यान रखिए, एंड यूजर को हमेशा ऐसा लगेगा कि वो सिंगल मशीन पे सारे काम कर रहा है, सिंगल मशीन पे सारे काम कर रहा है। आप कैलकुलेशन करने के लिए आप उन्हें डिवाइड को चंक में डिवाइड कर सकते हैं और एक एक मशीन को कुछ कुछ कैलकुलेशन दे सकते हैं, जिसके कारण वो सुपर फास्ट हो जाएगा और आराम से कर पाएगा। उसके अलावा डाटा स्टोर करने के लिए आप डाटा को डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग मशीन पे रख सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आती है डाटा स्टोरेज में, क्या प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ क्रैश हो गया, एक तो डाटा लूज हो जाएगा, उसके लिए हमने रेप्लिकेशन का मेथड यूज किया है। और ये दो प्रिंसिपल पे बना हुआ है। पहला, हम कमोडिटी हार्डवेयर यूज करेंगे यानी कि इकोनॉमिकल हार्डवेयर, और दूसरा नेटवर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे से कनेक्ट करने पे। और इसके कुछ हम लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमने लगभग सारे चीज़ का कवर कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे आगे के टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।